बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। आज अहम तरीन ख़बरों का दिन है गालबन, वो इसलिए कि जिसके लिए शाइये और जुहराने हो रहे थे। हुकूमत जो है वो जॉइंट सेशन उसने बुलाया हुआ था, जिसमें उन्होंने कोई कानून साजी करनी थी, क्योंकि कौमी असम्बली में मौजूदा हुकूमत की अददी अक्सरियत इतनी नहीं है कि कोई कानून साजी की जा सके। अपोजिशन भी इस वक्त बड़ी वाइब्रेंट है, वो सारे इकट्ठे, यानी पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और सारी सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त इस ताक में थीं कि कोई बिल आए और हम उसको अपोज़ करें और हुकूमत को शिकस्त दें। कल इस पर हुआ भी कि हुकूमत के एक बिल को रद्द कर दिया गया। कल ख्याल ये था कि जॉइंट सेशन होगा, लेकिन ऐन मौके के ऊपर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अलाइज पार्टियों का सेशन इजलास हो रहा था और वज़ीर आज़म बड़ी धुआंधार तकरीर कर रहे थे कि ये एक जहाद है और इस कौम के लिए और वोट नेक्स्ट इलेक्शन के लिए कोई भी आ जाए तो ये है कि इस पर काम करना चाहिए। और अपोजिशन जो है वो हमारी बात नहीं सुनती। अपोजिशन के अपने उन्होंने करप्शन करनी होती है, उन्होंने वोट में धांधली करनी होती है और वो इस मुल्क को एक बाकायदा बीमारी की तरह चिमटे हुए हैं। तो ये ज़्यादा बेहतरीन हल है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसको लागू किया जाए और इलेक्शन रिफॉर्म्स को ज़्यादा उसको यानी नई शेप दे के उसको किया जाए। लेकिन ऐन उस अजलास में ही जो अलाइज थे उन्होंने भी रिजर्वेशन दी, ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और MQM ने भी उसमें ये कहा कि इस पर मज़ीद गौर खोज करना चाहिए और बड़ी तेज़ी से इस बिल को पेश नहीं करना। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरी तरफ जो मियाँ शबाशी साहब का रात अशाइया था और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी अशाइया है, तो उसमें ये फैसला हुआ कि इस हुकूमत को बाकायदा तौर पर हम पूरा मुकाबला करेंगे और इस बिल को पास नहीं होने देंगे। अब वजूहत क्या हैं, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो तर्जमा उन्होंने कहा है कि हुकूमत भाग गई है, हुकूमत कहती है कि हम अपोजिशन से बात कर रहे हैं, इस पर हमने बात करनी। और आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, क्योंकि आज से APS का जो हादसा हुआ था मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के ज़माने में, उस पर जो कमीशन बना था उसके जो ज़िम्मेदार उनको सज़ा नहीं दी गई थी। तो उस वो मोटो के तहत आज वज़ीर पाकिस्तान को बुलाया गया कि उस पर क्या कार्रवाई हुई है, क्योंकि लोग तो रिटायर होकर भी घर चले गए, गार्ड ऑफ ऑनर लेकर घर चले गए और ये है कि किसी को कोई सज़ा नहीं हुई, तो क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा जी मैं जो आप हुक्म देंगे वो बात करूँगा। ये भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है लंदन से राना अरशद साहब है, जिस वक्त अपने कायद मियाँ मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वहाँ मुलाकात के लिए गए हुए हैं, तो वहाँ बैठ के इस वक्त पाकिस्तान की सियासत पर नज़र रखे हुए हैं। रेहान नज़र साहब सीनियर तजज़ियाकार हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और भट्ट साहब भी हमारे दोस्त बड़े सीनियर तजज़ियाकार हैं और एक ख़ास पॉइंट है वो रखते हैं। वेलकम टू द शो। रेहान नज़र साहब क्या कहेंगे कि ये पॉइंट है वो है क्या, यानी हुकूमत डर गई है कि अगर कल कोई ऐसा हादसा हो जाता है, अलाइज अंदर से मिल जाते हैं, नहीं आते, एबसेंट हो जाते हैं, अपोजिशन की तैयारी बड़ी मुकम्मल है, तो ये फिर इस हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी तो हो सकता है। दरअसल बात यह है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान गए थे और उनके बुलाने पे खुद ही वहाँ पे हाज़िर हो गए, उसके बाद ये जो सारा केस चल रहा है, इमरान खान यकीनन उसमें बहुत ज़्यादा महव हैं और वो चाहते हैं कि इसका कोई ना कोई 4 दिन के अंदर जो जवाब देना है उसको प्रिपेयर करें, क्योंकि वो प्रायोरिटी है। दूसरा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इनके अपने लोगों ने कहा कि जी कल मीटिंग का क्या फ़ायदा, कल तो आपका मैच हो रहा है अपना सेमीफाइनल और लोग तो उसमें सारे बिजी होंगे। तो आपको पता है कि क्रिकेट तो वैसे भी एक बड़ा एक क्रेज़ है। अब अपोजिशन उसमें बड़ी खुश हो रही है, वो कह रही है पता नहीं, हालांकि वो पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो इनको ऐसा जवाब देंगे कि ये हैरान हो जाएंगे। दूसरी बात आप देखिए कि आर्मी चीफ ने जो अब्दुल गफूर हैदरी के साथ किया, अब्दुल गफूर हैदरी ने जब उस जॉइंट सेशन जो हो रहा था उसमें जब था तो उसमें बाकायदा उसने कहीं आर्मी चीफ से फ्रैंक होने की कोशिश की कि जी वो आपके जो दोस्त हैं उनके बारे में, कहते कौन दोस्त, कहते इमरान खान, कहते वो मेरा दोस्त नहीं है, ही इज़ माई बॉस, और ये कह के एक शटअप कॉल दी। उससे भी इन सब के पसीने छूट गए। और अब जो मामलात है ना, वो इस वक्त मामलात ऐसे चल रहे हैं कि ऑपोजिशन कंफ्यूज है कि यार क्या करें, और वो इस तरह के बयानात दे के वो इमरान खान को कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान अपनी प्रिपरेशन कर रहा है। और मैं समझता हूँ इमरान खान हमेशा
उसी वक्त एक्टिव होता है। आप देखें क्रिकेट में भी उसका ये हाल था कि जब उसकी विकेटें गिरती क्रिकेट थी से आप तो आगे वो एक्टिव हो निकलें, जाता। क्योंकि अब जिस सिस्टम का वो हिस्सा कह रहे हैं उसमें मुस्लिम लीग काफ भी है, एमक्यूएम भी सूट करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ हो सकती है। कभी भी नून वालों के साथ नहीं मिलेगी। नून वाले काफ के साथ मिल जाएं तो मिल रहे हैं, क्योंकि काफ को मैं जानता हूं, परवेज इलाही को, वो एक करेक्टर का आदमी है, वो इनके साथ कभी नहीं मिलेगा। नून वाले लोग इनके साथ मिल जाएंगे और एमक्यूएम की वैल्यू कोई नहीं है। एमक्यूएम जो है जी, पीपल पार्टी से तो पहले मिला था ना, नहीं वो मिला था, लेकिन अब उसको सूट कर रहा है इमरान खान, और इमरान खान के साथ जो है वो रहना चाहेगा। और क्योंकि अंदर से ये लोग फिर भी देखें फेयर लोग हैं। ये चौधरी शुजात हुआ, परवेज इलाही, मेरा एक अरसा इनसे रब्ता रहा है, ये लोग इस तरह नहीं है जिस तरह के नून के जो हैं ये जो लोग करते हैं, और जो आगे मरियम औरंगजेब को कर देते हैं कि मरियम औरंगजेब की क्या वैल्यू। आप देखिए वो जिस तरह की बातें करती है, मुझे शर्म आती है कि यार आप क्या हैं, आप किस तरह आप उसकी वालदा को पार्टी को रिप्रेजेंट करती है यार, सर रिप्रेजेंट करती है, लेकिन भाई उसका कोई स्टेटस भी तो होना चाहिए। स्पोक्समैन है, सिर्फ बातें करने के लिए होते हैं। स्पोक्समैन है सर, पोस्टमैन को क्या, पोस्टमैन नहीं, स्पोक्समैन है। सर मुझे आप ये बताएं कि अगर वो पोस्ट वुमन है, उसने उसकी वजह से मरियम जीरो हो गई, उसकी वजह से जिस तरह की वो लूज टॉकिंग करती है, भाई जो मरियम बात करती है उसकी वैल्यू है कि मरियम एक नायब सदर है और एक उसका स्टेटस है। तेरा क्या स्टेटस है? वो बातें जब रिपीट करती है लोग उसे पसंद नहीं करते। जी राना साहब, आप लंदन में हैं और अपने कायद से मुलाकात भी कर चुके हैं, वहाँ आप बैठे बैठे पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? इस वक्त जो जॉइंट सेशन भी कल का मुलतवी हो गया है और हुकूमत उसे कह रही है कि उसकी वजूहात बयान कर रही है और अपोजिशन उसको अपनी फतेह करार दे रही है, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल शाह साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपके टीवी चैनल को अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल पर ओवरसीज कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह देखती है, पूरा पाकिस्तान देखता है। मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूं कि हम खुशी के शाजियाने नहीं बजा रहे, हम ये नहीं कह रहे कि हुकूमत खत्म हो गई है, हम ये नहीं कह रहे कि हम प्राइम मिनिस्टर पर अदम इत्मीनान कर रहे हैं। जॉइंट सेशन गवर्नमेंट ने कॉल किया और कल वो मीटिंग कर रहे थे, क्या नाम है वो, 25 जुलाई 2018 के आरटीएल सिस्टम के अबदी नींद के नतीजे में मसल्लत होने वाले इमरान न्याजी और जहाद का फरमान जारी कर रहे थे। तो वो एक दिन पहले जहाद था तो एक दिन बाद में उनको क्रिकेट सेमीफाइनल याद आ गया। ये है इनका माइंड सेट कि ये इस्लामी अदारों को और अवामी इश्यूज को तरजीह नहीं देते ना। ठीक है भाई, हमने हमारी मर्जी तो नहीं इसमें थी, या जॉइंट सेशन का जो एजेंडा है वो हमने तो नहीं बनाया। कल जो 2 बिल थे जो मैं समझता हूं जिसमें गवर्नमेंट को शिकस्त हुई, तो वो बिल देखना गवर्नमेंट की सीरियसनेस का अंदाजा तो लगाया जा सकता है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज जो उनके इत्तेहादी है वो अगर कहते हैं कि भी काजम का लफ्ज अगर खत्म हुआ है तो वो एमक्यूएम के भी कुछ तहफात थे, उन्होंने भी बात की। उसी तरह मैं समझता हूं कि काबली गले, मैं बिल्कुल समझता हूं चौधरी शुजात साहब एक वज़ेदार आदमी है और 1985 के आजाद इलेक्शन के नतीजे में जो गवर्नमेंट बढ़ी मुस्लिम लीग में, उनको एक अहम रोल मिलता रहा और मुझे हर चीज का पता है। लेकिन मैं समझता हूं राना साहब, वो टीटीपी के साथ जो गवर्नमेंट कहती है हमारे बातचीत चल रही है, क्योंकि ज़ाहिर आफ्टर ऑल कोई ना कोई मुज़ाकरात पर ही बात आती है, लेकिन अपोजिशन कहती है कि भी उसे पार्लियामेंट में लाया जाए, पीपल पार्टी कहती है रेफरेंडम कराया जाए। आज चीफ जस्टिस ने भी ये कहा है कि उन लोगों से जिन्होंने एपीएस किया है आप उनको मुज़ाकरात पर बुला रहे हैं। ये तीनों चीज़ों को किस तरह देखते हैं आप? मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि एपीएस का एक दर्दनाक वाकया था। वो हमारे मासूम बच्चे अल्लाह को प्यारे हुए, उस वक्त मियां मोहम्मद नवाशी साहब प्राइम मिनिस्टर थे और जनरल रहेल शरीफ साहब। तो मियां साहब और जनरल साहब सेम डे पेशावर जाते हैं, अफगानिस्तान जाते हैं, और जो वो लोग थे उनके जो भी सोर्सेज थे उनसे बड़ी वाज़ेह और एक मैसेज उनको पहुंचाया गया था कि हमें ये चीजें काबिल कबूल नहीं। और मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कोई भी दर्दनाक वाकया हो,
वो आज के हालात में हो, वो चाहे सानिया मॉडल टाउन हो, चाहे वो सानिया बल्दिया कराची हो, या सानिया साहिवाल हो, या सानिया सियालकोट मोटरवे हो, या मैं समझता हूं सानिया चौक यतीम खाना तहरीके लबैक के नौजवान बच्चे जख्मी हो, या हमारे पंजाब पुलिस के नौजवान शहीद हो, मुझे दुख है। मैं कहता हूं आज 2.5 लाख हो रहे हैं, तो उस वक्त 2.5 लाख क्यों नहीं हुए? जो वो तो फिर अगर आपको ये बात पसंद है कि यानी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने ये कहा है कि इमरान खान को कि आप कर क्या रहे हैं, आप इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उस वक्त के वजीर आज़म को इस्तीफा दे देना चाहिए था। उस वक्त के वजीर आजम को तो इसके खाम में भी आता रहता है। इमरान नियाजी साहब, वो पिनामा में नियाजी सर्विसेज का नाम भी था। आप सादिक और अमीन साहब हैं सर्टिफाइड, तो फिर वही टेकअप कर लें और सादिक और अमीन का किरदार अदा करें, जो कि आप नहीं है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उस वक्त तो के वजीर आजम को तो 2/3 अक्सरियत के बावजूद बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में फारिग किया जाता है, और आज 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते जीटी रोड बंद है, लोग भूख से मर रहे हैं, एम्बुलेंसें फंसी हुई हैं, और जो नहीं वो चले गए हैं अपने घरों को, चले गए हैं। ये सब कुछ गवर्नमेंट की, सर ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। जब हमारी गवर्नमेंट थी तो हमारी जिम्मेदारी थी। हमारे दौर तो आपके दौर में तो आपका रावलपिंडी का जो फैजाबाग था बंद रहा था काफी दिन। हमने 88 रुपए रेट था पेट्रोल का, आज 147 रुपए। देहाती एरिया में जहां पेट्रोल पंप नहीं है वहां 10 रुपए फी लीटर ज्यादा है, कोई 155 के करीब पेट्रोल बिक रहा है। जिमीदार ने क्योंकि गंदम की काश्त करनी है, डीएपी 8,500 की हो चुकी है, गवर्नमेंट को कोई नहीं पता। और फिर बिजली जो है वो 2 रुपए ये 58 पैसे ये तो सबको पता है, लेकिन मैं ये कह जहां आप बैठे हुए हैं वहां कोई प्लानिंग हो रही है कि साजिश हो रही है या कोई मेल मिलाप हो रहा है या यहाँ कोई कहानी बन गई है, ये तो जरा हमें थोड़ा शेयर कीजिए। इकबाल शाह साहब, हाँ। साजिश वो हुई थी जब एक चलती अवामी इश्यूज को टेकअप करने वाली गवर्नमेंट के खिलाफ लंदन प्लान बना था, जिसमें ये आज की पीटीआई और उस वक्त के कुछ मजहबी लोग शामिल थे, और जिसके बाद फिर पाकिस्तान के रेड जोन पर भी कब्जे होते हैं और तोड़ फोड़ भी होती है। मैं इजाजत दें एक सवाल का जवाब देके मैं आर भट्ट साहब को मैं लेना, आप लाइन पर रहेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे प्रोग्राम में। ये बताइए कि आज जो आप बात कर रहे हैं कि सेशन मुलतवी हुआ है या किया गया है, या जैसा आज रेहान नज़र कहते हैं जी कल मैच था, हुकूमत से फेस सेविंग कर सकती है, लेकिन सुना ये है कि आप लोग भी इस हक में हैं, आप लोग इस हक में हैं, क्योंकि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चैम्बर में आके कहा कि इस हुकूमत को भगाना है, तो मियाँ साहब ने कहा टफ टाइम देना है, यानी भगाना नहीं है। तो फिर पंजाब में जो चल रहा है, कमरुज़्ज़मान कारा ने कल एक नया चीज़ खोल दी है कि जी अब या फिर वोट को इज्जत दो तो या फिर फौज के साथ राब्ते बंद करो। मैं समझता हूं कि फौज पाकिस्तानी है। हमारे ऊपर तो इल्जाम लगते हैं कि फौज के खिलाफ बातें करते हैं। फौज के नौजवान हमारे बेटे हैं, मेरे अपने रिश्तेदार जो बंदूक पकड़कर सरहदों की हिफाजत करते हैं, करीबी अजीज हैं, उनकी अजमत को सलाम पेश करते हैं। जब ये 2 महीने पहले हमारी CWC की मीटिंग हो रही थी तो मियां नवाज साहब ने उस मीटिंग में 3 दफा सलूट किया था। इशू ये है कि वो NA 133 का इलेक्शन है, कमरुज़्ज़मान कारा साहब हमारे भाई हैं, वो इलेक्शन कैंपेन में एक बात कर रहे थे, रात को टॉक शो में गए, उन्होंने कहा जी मुझे कोई पता नहीं, मैं तो कोई बात नहीं करना चाहता ना मेरे सर। मैं कहता हूं कि ये इन कैमरा हाउस जो सेशन हुआ है उसमें अस्करी क़यादत मौजूद थी कि नहीं थी? लेकिन अगर एक शख्स मौजूद नहीं था तो वो है जो अपने आप को 1992 का हीरो और उसके बाद पाकिस्तान की आवाम को तबाह बर्बाद करके $177 रुपए पर ले जाने वाला हीरो है, उसका नाम है इमरान नियाजी। साहब एक मिनट होल्ड कीजिएगा जी। आर भट्ट साहब बताइए कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि अपोजिशन तो जाहिर है उस वीक पॉइंट को टच करेगी।
हुकूमत ने ये जो कहा और इत्तफाकन आज ज़ुहराने में ये कहा कि जहाद है और जॉइंट सेशन है, आपके ख्याल में क्या वजूहात हो सकती हैं कल का सेशन जो है उससे बचना, उसको मुलतवी करना? क्या राब्ते अपोजिशन से हो रहे हैं या डर था कि कोई अपसेट ना हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इकबाल शाही साहब। सबसे पहली बात यह है कि राना अरशद साहब हमारे भाई भी हैं और हमारे लिए मोहतरम भी हैं, उनका एक अपना नुक्ता नज़र है। मैं सिर्फ ये आपके आगे रखना चाहता हूँ कि इमरान खान 74 साल से वज़ीर आज़म नहीं है, ना उसकी कोई हुकूमत जो है वो तवील अरसे से कई दहाइयों से यहाँ पर काम करती आ रही है। जो मसाइल हैं क्या ये सारे के सारे अभी आए हैं, अवाम के ऊपर अभी बोझ आया है? क्या यहाँ पर जितनी भी इशराफिया है उसने अभी जुल्म करना शुरू किया है? पिछली जो हुकूमतें थीं वो क्या डिलीवर कर सकी? उन्होंने अवाम को फंडामेंटल राइट्स दिए, कॉन्स्टिट्यूशन की जो वायलेशन होती रही है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया। और सबसे जो दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है हमारे भाई राना अरशद साहब ये आपकी बात को समझ नहीं सके कि उनको किसने कहा था कि वो इस्तीफ़ा दे देते जब ये वाक़या हुआ था, साने हुआ था उसका जो APS का 2014 में। काजी जस्टिस काजी अमीन साहब ने कहा है, इमरान खान साहब ने अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। ये जस्टिस काजी अमीन साहब ने कहा है कि अहलियत के हवाले से उनके ऊपर सवाल उठाया है कि उस वक्त उनसे कोई अहल आदमी होता तो उनको आ जाना चाहिए था। और ये सारे इंसिडेंट इनकी हुकूमत में ही हुए हैं। साहब का हुकूमत में जितना इन्होंने अपना नाम लिया, अगर मॉडल टाउन का जिक्र करते हैं तो उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। तो इंसाफ नहीं मिला तो उसकी वजूहात क्या है? ये तो इंसिडेंट 2014 में हुआ था, 4 साल तक आपकी हुकूमत रही, तो उसलिए उन लोगों को इंसाफ क्यों नहीं मिला जो दुरूद शरीफ पढ़ रही थी, हमारी माएँ बहनें और बेटियां, उन पर स्टेट ने सामने खड़े होकर फायर किए। और देखें असल जो चीज वो ये है कि इमरान खान इस पार्लियामेंट में, इकबाल शाह साहब सिर्फ अकेला है, बाकी सारे पार्लियामेंटेरियन एक हैं क्योंकि वो इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं। इमरान खान के अलावा कौन कहता है कि मैं सिस्टम को बदलना चाहता हूं? कौन कहता है कि मेरे लिए आप कम से कम देखें, वो अगर वो नाम लेते हैं करप्शन के हवाले से, उनके ऊपर अभी तक कोई ऑपोजिशन करप्शन का चार्ज लगा सकी है, बता सकी है कि इमरान खान ने फलां जगह पे बेईमानी की है, फैक्ट्रियां बनाई हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की है, पैसा बाहर भेजा है, या किसी जगह पे कोई ऐसी वायलेशन की है कि जो उनको नहीं करनी चाहिए थी? ऐसी बात नहीं है। टीम उनके पास नाहिल हो सकती है क्योंकि सारे के सारे इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं। और ये निज़ाम आज से 200 साल पहले जिन्होंने सेंचा था, आज भी अवाम उनके जमूद में है। वो तो यहां से चले गए, लेकिन जो उन्होंने तकसीम हमारी यहां करनी थी और जैसे नकेल अवाम की उनके हाथ में देनी थी, उनको खुश करने के लिए जो उनकी मालिशें करते रहे, जो उनके बूट पॉलिश करते रहे, जो उनसे मरात लेते रहे, जो उनकी जगीरें लेते रहे कि जाओ जाके खल्के खुदा का लहू चूसो, कुछ हमें दो, कुछ अपने हराम पेट में डालो। आज भी इशराफिया के नरगे में ये अवाम सुलग रही है, अपने हुकूक के लिए सरापा एहतजाज है। मैं ये नहीं कहता कि इस हुकूमत ने अवाम को बहुत कुछ डिलीवर किया, ये सिस्टम इमरान खान के हाथ में है ही नहीं, ये उन्हीं के हाथ में है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, 200 साल पहले जो यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर बिजनेस करने के लिए आए, फिर यहां पर काबिज हो गए, फिर उन्होंने यहां पर चंद लोगों को अपने साथ मिलाया और मिलाने के बाद आज तक अवाम को रिलीफ नहीं मिल सका। और दूसरी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब तो वहां पर इलाज के लिए गए हुए हैं, वो तो यहां पर 2000 प्लेटलेट्स थे, पूरी कौम ने उन पर उनकी दुआएं की, उनके लोगों ने रहम की अपीलें की, हुकूमत उनको मुझे अपने कंधों पे उठाकर उनको जहाज में बिठाया। अगर वो सेहतमंद हो चुके हैं तो फिर तो उनको यहां पर पाकिस्तानी अदालत की पासदारी के लिए, उनकी इज्जत तौकीर के लिए वापस आ जाना चाहिए। वो तो अवामी नुमाइंदे हैं, वो क्यों इंतजार कर रहे हैं? वो क्यों ऐसा चाह रहे हैं कि मैं तब आऊंगा जब मुझे सीधा वजीर आजम हाउस पहुंचाया जाएगा? राना साहब लेकर आएंगे उनको। अच्छा, वो मेरी बात सुने, हमने ब्रेक की तरफ जाना है। आरिफ, ये बताइए कि जो सेशन हुआ है मुलतवी, इसमें एक ये भी खबर है कि वो अपोजिशन से राब्ता भी हो रहा है कि कहीं इसको सार्ट आउट किया जाए, क्योंकि अकेली हुकूमत ये इलेक्शन रिफॉर्म नहीं कर सकती। ये टेक्निकल बात है। इकबाल शाह साहब, पहली बात यह है कि नून लीग कभी नहीं चाहेगी ये हुकूमत गिरे, क्योंकि ना तो शहबाज शरीफ साहब ने वजीर आजम बनना है, ना मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने वजीर आजम बनना है,
ना हमजा शहबाज शरीफ साहब इस पोजीशन में है कि वजीर आजम बन जाए, और ये नहीं क्यों नहीं बन चाहते। सकते? मुझे बताइए कि एक रिट करनी है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो हो भी सकता है, वे भी हो सकता है। नहीं, इनके अपने मामलात है ना, इनके जो अपने मामलात है। सबसे मैं एक और बात आपको बता दूं, असल में इत्तेहादी नहीं मान रहे, इत्तेहादी जो है वो नहीं चाहते यहाँ शिफाफियत आए। जो इमरान खान के साथ अलाइंस बनकर बैठे हैं, उनके हाथों इमरान खान मजबूर है, वो चाह रहा है कि यहाँ सिस्टम को बदला जाए, लेकिन वो अलाइंस जो मैंने पहले आपको बताया कि जो इस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं वो नहीं चाहते ये सिस्टम बदले। हाँ, ये है कि अगर इमरान खान यहाँ पर अपनी अक्ल दाने से काम ले तो इस सिस्टम लेकिन को, अक्ल दाने से क्या किसी ने मना किया है कि गुड गवर्नेंस करे, पंजाब को संभाले? ये किसी ने मना उनके किया? पास टीम ही नहीं है। मेरी बताएं तो सही, यहाँ पर तो सारे पैसे लगा कर आए उनके साथ। अच्छा राणा साहब हमारे साथ ही रहिएगा, क्योंकि जरा ब्रेक के बाद हम फौरी तौर पर आते हैं। नाज़रीन, अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा, मौजूद यही चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। रियानज़र साहब, जो जॉइंट सेशन की तरफ ही मैं आऊँगा, क्योंकि उसमें जो दो चीज़ें, नैब ऑर्डिनेंस और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इस पर कल अपोजिशन लीडर ने जो गुजरा हुआ कल है, उस पर कमेटियाँ दो बनाई कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कल जब ये सेशन होता, क्योंकि पहले कमेटियाँ बना चुकी, अपोजिशन की एक आवाज़ होती है और वो हैवी अपोजिशन है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्डिक्ट दे दिए टीटीपी के मतलब, आपने सुना? बिल्कुल। ये कहीं उन शाको सबाक में लीगल मसला तो नहीं था कि सेशन को प्रोरोब किया जाए, ताकि पता चले अगर अपोजिशन वाकई सुप्रीम कोर्ट में जा रही है तो जो मसला हमने यहाँ हल करना है तो वहाँ जो हल होगा वो देखा जाएगा। बात यह है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप जंग के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, हाँ। आपका असला भी तैयार है, आपके लोग भी तैयार हैं, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि जो आपको उस वक्त रोकते हैं, क्योंकि आप तो अब आप एग्रेशन पे जा रहे थे, वो आपको रोकना चाह रहे हैं। तो उस एग्रेशन में जब आप देखते हैं कि वो वहाँ पे जिस तरह यूनिटी हो रही है, उसको कंडेम करने के लिए, उसको रोकने के लिए इन्होंने टाइम गेन किया है, और इस टाइम गेन करने में वो अपनी सारी प्लानिंग कर लेंगे। और जो इमरान खान, बात है रियान नज़र, इन तमाम रूल्स अवाम के लिए बनते हैं, बिल्कुल, बेशक भले कोई हुकूमत कोई भी हो। अगर इमरान खान ये समझते हैं कि ये ज़रूरी है तो किस लिए ज़रूरी है? अवाम के लिए ज़रूरी है। तो अगर अवाम के लिए ज़रूरी है तो अपोजिशन को इसमें इन्वॉल्व तो करना पड़ेगा। सर, अपोजिशन इन्वॉल्व होती ही नहीं है। अपोजिशन तो जो बाची है वो तो बेनिफिशियरी है हर चीज़ की, हर करप्शन की, हर बुराई की, चाहे वो चीनी हो, चाहे आटा हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे इनके यानी एयरलाइनों के वाक़यात हों, या कोई और सारे मसले हों, पानी का मसला हो, हर चीज़ में उन लोगों ने जिस तरह से लूट मार मचाई है, वो चाहते हैं कि वो दौर लूट मार का चलता रहे। आप देखें कि आपको IMF में डालने वाले कौन हैं? 2008 तक FATF में, बिल्कुल। आप देखें ना, FATF में, उसके बाद IMF के पास आप एक वक्त था, 2003 से 2004 से 8 तक आप नहीं गए थे, आप नहीं गए थे। तो बात यह है कि उसके बाद IMF में हमें धकेला जाता है, और ये सब IMF से राब्ते में रहते हैं। उसके अलावा आपको FATF में जो है, वो FATF के तकरीबन ये 99% उसकी जो बातें हैं वो पूरी कर चुके हैं, लेकिन इन लोगों के वहाँ पे मैसेजेस जाते हैं कि पाकिस्तान को आप ये ना दे। जब उनको ये सपोर्ट मिल जाती है तो वो इजीली जो है आपको FATF में कायम रखेंगे। अपोजिशन जो है वो उन्हें मुल्क पर हुकूमत करनी है, उनको क्या ज़रूरत है मुल्क के खिलाफ बात? सर, अगर उन्होंने हुकूमत करनी है, उन्होंने हुकूमत इसी तरह करनी है, आपको नीचा रख के, आवाम को नीचा रख के, आराम को गुर्बत में धकेल के। चंद आप देखें कि 2% से भी कम लोग हैं जो यहाँ पे खुशहाल हैं, बाकी 98% इस वक्त जो है उनका हालत आप देखें, जो अपर क्लास थी वो लोअर क्लास हो गई है, और जो लोअर क्लास थी वो गुर्बत में आ गई है। तो इसलिए इनको ये सूट करता है। राना साहब, ये आपको निज़ाम सूट करता है कि आप नहीं चाहते कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो, नैब ऑर्डिनेंस हो, आप वो इमरान खान आएगा, वो राय ही नहीं देते, 1.5 साल आप हो गया, चलो कोई राय तो देना, ताकि लोग कहें कि इन्होंने राय तो दी थी,
तो अगर ये हुकूमत नहीं मान रही, यानी कम से कम उनको झूठा तो साबित किया जा सके। आप कोई प्रपोजल या सुजेशन देते ही नहीं। इकबाल शाह साहब, हकायक वाज़े हैं। रेहान अजहर साहब मेरे भाई हैं, बड़े प्यारे हैं, और बादशाह मेरे भाई हैं, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये चीनी माफिया तो उस वक्त भी था जब शबाशी साहब 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे, मैं उनकी कैबिनेट का मेंबर था। मुझे अंदाजा है कि जब 180 रुपए गन्ने का रेट था तो पूरा प्रेशर होता था कि 180 रुपए दिए जाए, और जो मिल्स ऑनर्स थे उन्होंने एहतजाज भी किए, लेकिन चीनी का रेट ना बढ़ा, वो 50 रुपए, 52 रुपए, 53 रुपए रहा। तो आज कौन सी गवर्नमेंट है जो इतनी बेबस है कि शबाशी अगर गिरफ्तार है दूसरी जगह जेल में, या हमजा शबाशी 2 साल जेल में रहा, शाहिद खान अब्बासी जेल में रहा, और ख्वाजा साद रफीक 2 साल जेल में रहे, और फिर राणा सनाहल्ला पर कुछ नहीं मिला तो 20 किलो मंशियात डाल दी। ये है सादिक और अमीन साहब की गवर्नमेंट। मैं अर्ज करूंगा कि ये डॉलर कंट्रोल किसने करना है? ये आपके साथ अफगानिस्तान है, वहां क्यों नहीं डॉलर आगे पीछे जा रहा? वही तो रेहान अजहर कह रहे हैं कि डॉलर तो जिन लोगों के पास पैसा है वो डॉलर खरीद के अपने संदूकों में रख के इसको फेल कर रहे हैं स्टेट को। और वो इल्ज़ाम तो उंगली तो जाती है कि ये जो लोग पुराना जिन्होंने कमाया हुआ है, जो स्टॉक एक्सचेंज में है, जो मेल ओनर्स हैं, कार्टेल है, वो खरीदते हैं। इकबाल साहब, डॉलर जो था अगर वो 108 रुपए का था तो वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। अब हमने ये कहा है कि आईएमएफ से एग्रीमेंट न करे, ये फरमाने सल्तनत इमरानिया के बादशाह का है कि आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे। भाई हम कम कहते हैं ना जाए, आप जरूर जाएं। वो उम्र वो तो मान गया ना कि हमारी गलती है, आईएमएफ के पास पहले चले जाना चाहिए था। आता है उसको फारग करके एक आईएमएफ के रेगुलर शेख हफीज को मिनिस्ट्री दे दी गई, और उसके बाद आप देख लें कि ये 6 माह के लिए फिर माशाल्लाह शौकत तरीन को दी, कभी हमाद अजहर को दी। ये हम फैसले कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट करती है। ये स्टेट बैंक का गवर्नर हमने लगाया है, ये डॉक्टर साहब बाकर को जो आईएमएफ का रेगुलर एम्प्लॉइज है उसके हवाले स्टेट बैंक को हमने किया है? नहीं, इस गवर्नमेंट ने किया है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट अगर समझती है, ये मैं खुद एक जिम्मेदार हूं, गन्ना यहाँ पैदा होता है, गंदम यहाँ पैदा होती है, और बम्बर क्राफ्ट। राणा साहब मुझे बताइए, अपने ईमानदारी से बताइए कि गन्ना जो था, गन्ने की कीमत उस वक्त मिल ओनर देते थे, यानी उनको मिलता था 6-6 साल 5-5 साल गन्ने की कीमत मिलती थी, आज मिल रही है, मिलती थी है, ये खुद बता दें। साहब मुझे पता है कि 180 रुपया गन्ने का रेट था तो चीनी का भी 50 रुपया रेट था। आज अगर 200 रुपया गन्ने का रेट हुआ है तो चीनी ये 160 रुपया मैंने कर दी है। कहां गया वो जहांगीर तरीन? उससे एनआरओ लेकर उसको बाहर भेज दिया, और वो राजा रियाज ने कहा था कि मैंने एनआरओ दे दिया और ये बजट पास करेगा न्याजी, क्यों नहीं नाम लेता? अगर वो शुगर वाले एफआईए के पर्चे इमरान खान ने मियां शबाशी साहब पर और हमजा शबाशी पर करवा दिए तो बाकी मिल्स मालिक जो है वो बरी हो गए। यार वो मालूम जब्बे वाला नैब का केस वापस हो गया, उसके बाद वो खुसरू बख्तियार का वापस हो गया। नहीं, खुसरू बख्तियार के तो भाई की मिल से उन्होंने चीनी निकाल ली है, और आप लोगों की भी मिलों से 55,000 बोरी निकाली है। 1 महीने में नैब के 3 ऑर्डिनेंस, वो क्या नाम है डॉक्टर आरफ जो फैक्ट्री ऑर्डिनेंस साज की, वहां से आरफ अलवी पार्लियामेंट में ये आना तहीन समझते हैं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज डॉलर की उड़ान, ये नैब के चेयरमैन के लिए कानून बदलना, ये मैं समझता हूं कि जैसे अस्करी एक अदारे के DGISI के जो ट्रांसफर पोस्टिंग वाला इशू है वो भी हमारे खाते में डाल देंगे। ये मैं समझता हूं कि नॉन सीरियस एटीट्यूड है। ये यहाँ पर तहरीके लद्दाख का इशू चल रहा था, लाहौर नैब का चेयरमैन अगर बदल जाता है फिर इतराज तो कोई नहीं है, क्योंकि एक नाम तो चल रहा है। आपको तो कमरो जमान भी तो बेहतर लगता था ना, वो तो करते ही कुछ नहीं था। पर उमरा करने लेके गए, बाकी फवाद एंड कंपनी क्रिकेट का मैच देखने दुबई चले गए। ये तो इन 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 लोगों का हाल है। दूसरा मैं कहूंगा इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी का रेट देख लें कि करप्शन में पाकिस्तान का रेट जो है। अच्छा राणा साहब, आप मेरी बात सुने, थोड़ा सा गाइडलाइन हमें भी कर दें। जहाँ आप गए हुए हैं, आप लंदन में हैं, अपने लीडर के पास है, मियां नवाज शरीफ के पास है,
ये एक पेज पर आप क्यों नहीं रहते कि मसलन आपने पीडीएम बनाई, पीडीएम का मौक़िफ़ और है, पीपल पार्टी का और है। आज भी मसलन जो मीटिंग जब होती है तो नो कॉन्फिडेंस पर पीपल पार्टी बज़िद है, आप नहीं हैं। बाहर निकलने पर आपका और स्टांस है, उनका और स्टांस है। इसको निकालने पर उनका और स्टांस है, आपका और स्टांस है। वो आप पर एलिगेशन लगाते हैं। तो लोग भी तो देख रहे हैं, लोग कहते हैं ये अपोजिशन क्या कर लेगी। जी, अपोजिशन का काम है इश्यूज को टेकअप करना। देखिए ना, हम महंगाई, हम असेंबली के अंदर भी एहतजाज कर रहे हैं, हम जिलों में भी कर रहे हैं। महंगाई एक इशू है, तो महंगाई अगर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करना चाहती तो गवर्नमेंट बता देगा वो कर क्या रहे हैं। इनकी 23 साल की कारकर्दगी तो बड़ी है ना, कि वो उस्मान बुज़दार मेरा पुराना दोस्त, टिकट होल्डर 2013 से 18 तक हमारे साथ था, उसको उठा के ले गए, वज़ीर आला भर्ती कर लिया है। अब उस गरीब का कैलिपर नहीं है। हाँ, अगर कोई पीटीआई का पॉलिटिकल वर्कर को वज़ीर आला बनाते, किसी को बना देते भाई, वो अलीम खान को बना देते, महमूद रशीद को बना देते, मैं समझता हूँ मियां असलम को बना देते, तो आज माहौल और होता। क्योंकि ये चूचू का जो मुरब्बा है ना, जो पकड़ कर दिए गए हैं खिलौने, वो खिलौने बार बार इनको तंग करते हैं। ये इत्तेहादी जो है ना, इनके अपने मफादात हैं। तो खान तो कहते थे कि मैं कभी ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। तो फिर बात करें ना मियां मोहम्मद नवाशी साहब का, और हमारा एक ही है पॉइंट ऑफ व्यू है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए और महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। गवर्नमेंट को के लिए भी नैब सारे सियासी पार्टियां मिलकर कोई लाया अमल तैयार करेंगे तो ये भी भुगते ना, क्यों परेशान है। अच्छा, आता हूँ मैं आपकी तरफ जी आर भट्ट साहब। आप बताइए कि अदालतें जो बात करती हैं, जब अदालत इनके हक़ में फ़ैसला करती है और फिर ये जब उसको पढ़ते हैं और फिर बाद में खुश होते हैं, पता चलता है कि फ़ैसला इनके ख़िलाफ़ था। अब शाहिद खाकान अब्बासी ने भी कहा कि अदालतों को अवाम के हकूक़ नज़र नहीं आते। यही इमरान खान साहब ने कल कहा कि उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये स्टे आर्डर ना दिए जाएँ। फिर मिलों से जब चीनी है, एफबीआर ने कहा जी हम क्या करें, अदालतों से स्टे लेके बैठे हुए, 50-50 हज़ार बोरी पहाड़ पड़े हुए हैं। ये अदालतों का अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं सारे। ये निज़ाम ही ऐसा है इकबाल शाही साहब। अभी जैसे मेरे मोहतरम राना अर्शद साहब ने फरमाया, देखिए मुशर्रफ साहब की जब गवर्नमेंट थी, हुकूमत थी, तो 60 रुपये का डॉलर रहा है और 25 रुपये की चीनी रही है। अब मुझे ये बताएं कि जैसे इनकी हुकूमत आई, इन्होंने कर्जे भी लिए, डॉलर कहाँ चला गया, 120 तक चला गया। ये तसलसल उसी का है जो आज भी डॉलर कहीं रुक नहीं पा रहा। इन्होंने 10 साल तक वो जो जमहूरी दौर रहा है उसमें प्लानिंग ऐसी की है जो एनआरओ के जरिए आए थे, जो बैरूनी कुव्वतों के कंधे पर बंटकर बैठकर मसल दिखाने के लिए यहाँ पर आए थे। अब मुझे बताएं कि इसराइल को पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत है, इंडिया को पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत है, अमेरिका को औकारे में काम करने वाले किसी मजदूर से कितनी मोहब्बत है, बरतानिया को कितनी मोहब्बत है। वो सारे इनके वेलविशर थे, उन्होंने सारों ने इनको अप्रोच किया है ना, उन्होंने दिलवाया। क्यों दिलवाया? उनको दिलवाया जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में थे। क्यों? यही तो एजेंडा है बैरूनी कुव्वतों का कि वो लोग जो उनके हाथ कठपुतली हैं वो यहां पर हुक्मरान रहेंगे, तो उनकी जो वो चाहते हैं वो पूरा करते रहेंगे। यहां पर कौन सी अवाम की बात होती है, मुझे ये बता दें भाई। ये अभी राना अर्शद साहब मेरे मोहतरम हैं, ये माशाल्लाह कई दहाइयों तक यहां पर पंजाब हुकूमत में भी रहे हैं, वफाकी हुकूमत में भी रहे हैं। इनकी हुकूमत में क्या खुशहाली आई है किसी मजदूर के लिए? आज अगर 20,000 रुपया एक आम इंसान का बजट बनने के लिए मुश्किल है, तो इनके दौर में जब चंद हजार रुपए तनख्वाह थी आम इंसान की, तो कहां जमीर था इनका? क्यों नहीं बोलता था आम इंसान के लिए, गरीब के लिए, उसके लिए जो सर पे अपना बोझ उठाकर रात को भूखा सोता है, वो जो जमीन के नीचे फर्श पर सर के नीचे ईंट रखकर सोता है, वो माए और बहनें बेटियां जिनको ये जश्न जमहूरियत पर नचवाते रहे हैं, कहां गई वो गैरत? कहां गया वो हमारा दीन? कहां गया हमारा नजरिया? ये तसलसल हमने देखा नहीं है। अगर नहीं देखा तो फिर ये सही कहते हैं जो बुराइयां आज की हुकूमत में है, ये बुराइयां जो है इसका तसलसल कह सकते हैं। इमरान खान अकेला क्या कर, मैं किसी का तर्जमान नहीं हूं, मुझे बता दें इमरान खान के ऊपर तो तराज ये होना चाहिए कि उसने ये क्रिमिनल एक्टिविटीज की है, उसने ये पैसा भेजा है, उसने ये माल बनाया है, उसने सिर्फ महल बनाया है। उसने कुछ बनाया नहीं, तो जो बनाने वाले हैं उनके ऊपर आप बात नहीं करते। करें अगर अपने अंदर जरूरत है उन वज़रा के ऊपर जो करप्शन में मुलव्वस है, करें वो अपने हम लोगों के मतलब बात करें जिनके साथ अपने बिजनेस रिलेशन है, जहां पर कब्जा माफिया एक है, जहां पर शुगर माफिया एक है। क्या बात करते हैं ये मुझे बताया, कभी शुगर माफिया कब्जा माफिया की पार्टी रहता है? ये पार्टियों में सब एक है। ये जितने भी यहां पर अगर सियासी कल्चर को देख लें
उसमें रहने वाले। अरे भट्ट साहब मैं इसका सर जवाब ले लूँ फिर इरफान जी। राना अर्शद साहब जवाब दीजिए कि ये तो जब मुशर्रफ 60 रुपये का डॉलर था तो आप 100 पर ले गए। अब यही देखो तसलसल वीर वो जी। कह रहे हैं कि एक दिन की बात नहीं है, ये तसलसल है। और आप लोगों ने कौन सी यहाँ मुगलपुरे की नहर में कुछ शहद की चला दी थी या दूध की चला दी थी, इसका जवाब देना जो आर भट्ट साहब बात कर रहे हैं। जी इकबाल साहब, गुजारा ये है, मैंने ये कब कहा कि हम अपनी जेब से खर्च करते थे? मैंने ये अर्ज किया कि जो अदारे थे, जो चीफ मिनिस्टर, अब अरब बार साहब मेरे भाई हैं, वो जो कहेंगे मैं इनकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ। तो यार ये 23 साल इमरान नियादी की क्या स्ट्रगल थी पीटीआई में कि उनके पास एक वजीर आला का कैंडिडेट नहीं था, उनके पास एक गवर्नर का कैंडिडेट नहीं था। वो हमारा थोड़ी सरवर लोटे को लेके गवर्नर भर्ती कर लिया और वो बुजदार को लेके सीएम भर्ती कर लिया। अब ये मुझे बताएं कि ये अभी नहर के ऊपर जो नहर आपने बताया, मैं जब आया हूं पिछले हफ्ते तो वो शहद और दूध मैंने देखा और वो मार रोड के साथ ही जमान पार्क था, तो लेफ्ट साइड पर मैंने देखा बादशाह सलामत का नया बंगला 40 करोड़ में बना है। किसी में जरूरत पूछे कि भाई ये नियाजी साहब ये आप रिट बंगला कर दें कहां इसमें से क्या आप पैसे दरखास्त आए? नहीं किसने नक्का पास कराया? 350 कनाल के बनी गाला के घर में न्यायी साहब रहते हैं और हेलीकॉप्टर से आते हैं दफ्तर। वाह बादशाह सलामत साहब। और फिर फॉर्म फंडिंग की जब बात करते हैं तो हिसाब क्यों नहीं देते भाई? अगर शरीफ फैमिली हिसाब दे रही है तो देना चाहिए, तो ये क्यों नहीं देते? ये सादिक और अमीन साहब और वो सर्टिफिकेट बांटने वाले, वो जो डैम के नाम पे 16 अरब रुपए वो आ गया उसने कहा मैं डैम बना के छोड़ूंगा, उस स्टेट में पैसे पड़े वो कल बयान दे दिए साकिब साहब। न्यूयॉर्क में अरबों रुपए के 2004 से मनी लॉन्ड्रिंग करके वो जो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट वो है जो 2018 में उन्होंने एक्सपोज की। इसलिए मैं पूछना ये चाहता हूं कि आज जो बिजली के रेट एक हफ्ते में 4 दफा हुए, कभी हिस्ट्री में ऐसे हुआ था? हाँ ये तो ठीक है। और उससे राना साहब हमारे पास ना वक्त खत्म हो गया। कि रिहान जो- सर लास्ट लाइन एक आधी वन लाइन में। सर बात ये है, अब ये जिस तरह राना साहब तो ये सारे मुल्क छोड़कर आवाम को, अब जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं, ये इसमें कितना खर्च आता है 2.5 लाख करने में? तो आपके भी तो लीडर किसी के घर नहीं ना गए, आपके लीडर कौन किसी पुलिस वाले घर गया है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी राना होती साहब है। बहुत मेहरबानी, जब बहुत हमारी मेहरबानी, गवर्नमेंट- शुक्रिया राना साहब। रिहान सर लास्ट कमेंट्स प्लीज वन लाइन। सर बात ये है कि जिस तरह राना साहब ने ये बात की है कि जी ये हुकूमत जो है इसमें जो चीफ मिनिस्टर है वो काबिल Competent नहीं नहीं है। ये तो देखेंगे तो एक आम जो पीटीआई के लोग भी ये वो भी कहते हैं कि इमरान खान के लेवल का ही बंदा होना चाहिए था जो पंजाब को संभालता। पंजाब बहुत बड़ा सूबा है और इसमें कोई शक नहीं है। अब आप देखिए ना, इन दिनों जब ज़रूरत थी चीफ मिनिस्टर की, उसको क्या ज़रूरत थी? वो जाके वहाँ पे सऊदी अरब में जाके उम्रे या हज के लिए चला जाता, किसी वक्त भी वो वहाँ जा सकता है। उम्रा करना तो अब ये इनके लिए तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है, किसी वक्त भी कर। इस वक्त डेंगू में लोग मर रहे हैं, इस वक्त आप देखिए कोरोना जो है वो नीचे महंगाई आता है पर भी फिर तवज्जो ऊपर देने की चला जाता है। और जरूरत है। महंगाई जो है सर, महंगाई तो एक फैक्ट है। फैक्ट और मैं इसलिए कि आप देखिए कि जो डीसी ऑफिस है या कमिश्नर है वो बिल्कुल इस वक्त मुझे लगता है कि जैसे वो उनके हाथ में कुछ भी नहीं, यानी वो एक दिन करते हैं अगले दिन फिर वही आता है। आप उसके अलावा आप देखें कि ये कचरा किस तरीका से, लाहौर में कभी कचरा नहीं हुआ था, इस वक्त जो कचरा है, और मैंने कई दफ़ा उसको मैसेज भेजा है। राना साहब बहुत डिप्टी मेहरबानी यार, कमिश्नर को भट्ट साहब और कि जी ये राना अर्शद साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने हमारा प्रोग्राम देखा और सुना। जिस तरह अक्सर हम ये कहते हैं कि आप बेहतरीन जज हैं। एक नए मौजू के साथ कल इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अपना और अहल खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।